आज हमारे बीच में हैं प्रसिद्ध समाज सेवी हरदिल अजीज कीरतपुर की जान श्री सुंदर गोयल जी। मैं कीरतपुर न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप आए। धन्यवाद। गोयल साहब, आपके और बीच हमारा बहुत टाइम गुजरा है और जहाँ भी समाज सेवा का काम है वहाँ आप हमेशा अग्रणी रहे हैं। चाहे वो सीनियर सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी हो, वहाँ के लिहाज वितरण हो, चाहे मुस्तफर आश्रम हो, वहाँ के आप अध्यक्ष, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गुप्तदान हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद के साथ साथ आपको से मालूम करना चाहता हूँ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, समाज सेवा कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं होता। समाज सेवा तो हमारा एक इंसान ने एक जन्म लिया है, तो समाज सेवा नहीं करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान कुछ न कुछ दुनिया में आकर अपने ऊपर एक जो उसे उपकार करना चाहिए तो वो नहीं उपकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान उससे नाराज होता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज के जब भगवान ने हमें दिया है तो हम समाज के दबे कुचले वर्ग की तरफ अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पैसा होना नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं समाज के लिए प्रेरणा, तो मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं अपने पिताजी का कहूँगा, क्योंकि मेरे घर से ही समाज सेवा निकली है। मेरे पिताजी एक सामाजिक थे, तो उन लोगों ने एक विकलांग आश्रम की नींव रखी, एक गुरुकुल की नींव रखी। वो मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे गुरु भी थे। कई बार जब लिहाज वितरण की और किसी चीज की बात आती थी, मैं कहता था पिताजी आज 100 लिहाज बांटेंगे, तो कभी मेरे पिताजी ने ये कहा कि नुका, हाँ तुमने बहुत बढ़िया काम करा। कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी भी हमेशा ये कहा कि 200 क्यों नहीं बांटे। कभी भी उन्होंने यही बात कही कि 500 क्यों नहीं बांटे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हाँ तूने अच्छा, उन्होंने यही कहा ठीक है बांट दिए, 100 बांट दिए, लेकिन तेरे 500 क्यों नहीं बांटे। तो मुझे ये लगता था कि हाँ मेरे पिताजी मेरे को आगे बढ़ाते हैं इस चीज के लिए। तो मैं तो सबसे बड़ा गुरु भगवान के बाद में अपने पिताजी को मानता हूँ। जहाँ तक कीरतपुर की बात है, कीरतपुर के अंदर सीनियर सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी जिसके आप डायरेक्टर हैं, जिसका मैं भी एक कार्य करता हूँ, उसमें आप लोगों के साथ मुझे आगे बढ़ के कार्य करना, आप लोगों ने मेरे को एक मौका दिया, आपने मेरे को सम्मान दिया। और हम लोग छोटा सा शहर है, हम लोग अगर तो इसमें आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे तो हमारे कीरतपुर में हम लोगों को क्या होगा, रहने का क्या फायदा। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तो इंसान ने अपने जीवन में सामाजिक कार्य नहीं किया, लोगों की परेशानियां नहीं देखी, अपने से नीचे के आदमी की देखकर कोई उसका साथ नहीं दिया, गरीब बच्चों की गरीब लड़कियों की शादियों में कोई योगदान न दे, जितना हो सकता है दिया जाए। आपकी 10 रुपए की कमाई है, आप 1 रुपया दो। आपकी 10 लाख की कमाई है, आप 1 लाख रुपया दो। ऐसा नहीं है कि आपको यह क्या भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। आप अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसे का काम करो। आपको दान परसेंट से हिसाब से दे, भगवान तो ये देखता है कि हाँ भाई इसने इतना, इसमें 100 रुपए है, इसने 5 रुपए 10 रुपए दान दे दिए तो बहुत बड़ा काम किया। एक आदमी के पास में 10 लाख रुपया है और वो 100 रुपए या 50 रुपए दान दे रहा है, तो वो कोई अच्छा का वो नहीं है, उसकी परसेंटेज कहीं ज्यादा जाती है। मैं तो डॉक्टर साहब यही कहता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग हैं, सब तरह के रहते हैं। हम लोगों को एक दूसरे का भाईचारा मिलाकर सामाजिक काम में योगदान देना चाहिए। मेरा तो अपना यही उद्देश्य है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ रहकर ये कार्य पूरा कर रहा हूँ। आपकी सूरत देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। मैं 77 में भल्ला कॉलेज हरिद्वार का स्टूडेंट रहा हूँ। वहाँ 1000 लड़कों में अकेला मुसलमान था। रमजान का महीना आता था, मेरा रोजा होता था, मगर मेरे साथियों का भी रोजा, और पूरे महीने रोजा रहा। मैं गुरुकुल में पढ़ा, वहाँ भी मैंने ब्रह्मचारी के साथ बैठ के खाया। और सन 91-92 में जहाँ आपका रूल
मुसलमानों को बचाने का रहा है, वहीं मेरा रोल हिंदुओं को बचाने में रहा है। हमने मिलजुल कर ये काम किया। आप जैसे लोग अगर हम हर जगह रहेंगे तो मेरे ख्याल से नफरत तो वहाँ रहेगी। और जहाँ तक मुस्तफा और आश्रम का सवाल है, हमने 2 बार जाके वो उनके बीच में ईद मनाई है और वहाँ ऐसा लग रहा था कि असली ईद हम आज मना रहे हैं। वहाँ नन्हे-मुन्ने बच्चे विकलांग थे, उनकी आवाज़ें सुनी, उनके गीत सुने हमने। उनके लगता है मैंने कहा हमारा देश यहीं सिमट आया है। गंगा जमुनी तहज़ीब हमारे सुंदर गोयल साहब ने एक जगह इकट्ठी कर दी है। उसमें आप और क्या करना चाहते हैं? मुस्तफा ऑपरेशन विकलांग ऑपरेशन आश्रम में। विकलांग आश्रम हमने, मेरे पिताजी इसके संस्थापक सदस्य रहे, जिसमें कमलेश जी, डॉक्टर जयवीर सिंह, ये इनका आज तक संचालक समिति के वो सदस्य रहे हैं, चला रहे हैं। सन 90 में विकलांग आश्रम जब बनाया गया था तो उस टाइम परिस्थितियां अलग थी। उस टाइम हमारे देश में पोलियो का बहुत बड़ा जोर था और हमारे बच्चे 2% 3%, एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हर 10वां बच्चा पोलियो से ग्रस्त पैदा हो रहा था। हमारे देश ने पोलियो को खत्म करने के लिए उस 90 से और 2000 तक, जिसमें हमारे डॉक्टर मिर्जा ने पूरा योगदान दिया, हमारे किरतपुर के डॉक्टर मिर्जा साहब हैं और उन्होंने पूरा योगदान, विदेश में भी जाकर इनको सम्मानित किया गया इस बात का कि भाई डॉक्टर मिर्जा ने, वो भी मुस्लिम क्षेत्र में जाकर, जबकि मुस्लिम क्षेत्र में पोलियो की ड्रॉप पिलाना एक बहुत बड़ा महाभारत था, लेकिन डॉक्टर मिर्जा साहब ने अपना कार्य पूरा किया और लोगों को समझाया। तो उस जागरूकता की वजह से मैं समझता हूँ कि 10 सालों में 2002 2003 तक 90% पोलियो खत्म रहा। 10%, वो 10% भी जागरूक नागरिक होने के नाते लोगों, हमारे जैसे पोलियो के जितने डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक वैक्सीन जो विकसित की है, उस वैक्सीन के नाते मैं समझता हूँ कि 2004 या 5 तक हमारे देश से, भारत से पोलियो पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले किरतपुर जो है ना जीरो, हमारा किरतपुर हुआ था सबसे पहले जीरो हमारे किरतपुर का होने का कारण आप लोगों का, डॉक्टर आप लोग, मुझे याद है मेरे ऑपरेशन हुआ था ही नाक का और पैकिंग थी दोनों आंखों, मगर मैंने उस बीच में स्कूटर पे भी जा जाके गाँव में, देहातों में, कुछ जगह ऐसी भी थी कि जो कहते हैं कुछ भी कर लो, हम दवाई नहीं पिलाएंगे जी। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार जब जहाँ ओवर हो जाता है थोड़ी सख्ती, तो हमने वहाँ पुलिस वालों को बुलाया, 2 पुलिस वालों को, और 2-4 डंडे भी लगवाए, दवाई भी पिलवाई, 50 रुपए पुलिस वालों को भी दिलवाया और वो हमने अब कामयाबी रही। डॉक्टर दुआ देव डिप्टी सीएमओ, एक परिवार नहीं पिला रहा था, उनका कहना नहीं माना, फिर हमने और तरीके अपनाए। तो ये तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर इतना काम किया है कि मेरे ख्याल से आगे शायद जरूरत नहीं रहेगी उसकी। कोई भी अगर कोई हमारे कस्बे में कोई बीमारी आती है तो बढ़ चढ़ के हमारे साथ। आप लोगों का पोलियो निवारण अभियान जो था, आप लोग सब उसके सदस्य रहे हैं। हम लोग तो मेडिकल लाइन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी कहीं पोलियो ड्रॉप पिलानी थी, जहाँ भी वॉलंटियर की जरूरत पड़ती थी, हम लोग उस टाइम 20 साल पहले थोड़ी से जवान उम्र में थे तो आप लोगों के साथ लगे रहते थे। हाँ, आपने मुझसे पूरा प्रश्न किया था मेरे से। 2005 तक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो पहले बच्चे थे 90, 92, 93 के, किसी का पैर पोलियो ग्रस्त रहा, किसी का हाथ रहा, तो उन बच्चों को तो हमने पढ़ा लिखा लिया, क्योंकि पोलियो का ग्रस्त बच्चा पढ़ाई लिखाई में उसको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकसित होता है। और पोलियो के अलावा अब हमारे पास जिस तरह से 100-125 बच्चे हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी टिपिकल बात यह है कि जो बच्चे हमारे यहाँ हैं, हम उनको शिक्षा नहीं दे पाए। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि वो मानसिक रोगी है। सपोज करो आपने अपने किसी बच्चे की बर्थडे पर हमारे यहाँ ये कहा कि भाई सुंदर जी, हम लोग आपके यहाँ एक बच्चे की बर्थडे मना रहे हैं और बच्चों का खाना करेंगे, तो हम जब 100 बच्चों को खाना खिलाएंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि एक बच्चा हमारा 3-4 पूरी या 5 पूरी से ज्यादा ना खाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान ग्रस्त होने की वजह से, तो वो 2 पूरी को 5 पूरी भी खा लेगा, 6 भी खा लेगा, उसके ऊपर आइसक्रीम दे दी। जो भी डोनर होता है, जो बच्चों को खाना खिलाने वाला होता है, वो तो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खिला दूं, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि ये खाना ज्यादा अगर वो खाएगा, क्योंकि मानसिक रोगी है, अगर तो पोलियो वाला कोई हैंडीक्राफ्ट है, वो तो ये देखेगा भाई मेरा पेट भर गया, क्योंकि उसे जानकारी है। मानसिक रोगी को ये नहीं मालूम कि मैं क्या खा रहा हूँ और कितना खा रहा हूँ।
तो हम लोगों को देखना पड़ता है। हमारे जो आश्रम में जो हमारे बच्चे रहते हैं, जो देखभाल करने वाले लोग हैं, वो ध्यान देते हैं। क्यों कई बार ऐसा हो जाता है कि वो 5-6 पूरी की जगह उन्होंने 7-8 पूरी खा ली, और उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि मानसिक रोगी हैं, तो लैट्रिन भी अपने उस पर कर देते हैं, और गंदगी आती है। एक तो कमरे में जैसे 20 बच्चे हैं और लैट्रिन करती तो गंदगी महसूस होती है। तो ये चीजें देखनी पड़ती है, और इस चीज में हम लोगों को, जो विकलांग आश्रम हम लोग चला रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट, ये तो हम समाज से लेते हैं, आप लोगों से ले लिया, कहीं चावल आपसे ले लिए, गेहूं आपसे ले लिए, हमें तो केवल समाज से पूर्ण योगदान मिलता है। हमें गवर्नमेंट से आज तक 34 साल में एक ईंट का भी पैसा नहीं मिला, मतलब एक बिल्डिंग भी नहीं बनाई। 2 बिल्डिंग बनी है, सब समाज से। आप लोगों से, किसी जनप्रतिनिधि से मांग ली, किसी सांसद साहब से मांग लिया, किसी, बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं है। तो केवल हाँ ये है कि अब जो है मानसिक रोगी आए हैं, तो बस इतना है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो आप अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हो, या हाँ, या हमारे यहाँ जो विकलांग बच्चे थे, मैं आपको बीच में बताना भूल रह गया था। हाँ, हमारे यहाँ 4 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई की है, डॉक्टर एमबीबीएस। 4-5 बच्चे हमारे यहाँ इंजीनियर बने, 3-4 बच्चे गायक बने हैं। जो जब हमारे यहाँ भजन वजन होता था, जैसे आप गुरुकुल की बात करते हैं, जी। हमारी परिपाटी गुरुकुल वाली है, जी। क्योंकि हम लोग आर्य समाज से संबंध रखते हैं, तो जी। हमन मोहन जानते हैं, तो बस गुरुकुल परिपाटी होने से वही बात करके उनको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा हम लोगों के जो गायक थे, उन्होंने थोड़ा सा उनको रियाज कराया, रियाज से वो बढ़ गए, तो वो भली भांति अपने हिसाब से अपना आजीविका संभाल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे यहाँ एक चीज और है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कम से कम 10-12 बच्चे मुस्लिम हैं। और मैं ईद के टाइम की बात बताऊं, सुबह जब 4 बजे रोजा खुलने का टाइम होता था, तो हमारे जो और साथी लोग हैं, वो उनका रोजा खुलवाते थे, सुबह उनको खाना खिलाते थे, क्योंकि जो जैसे जैसे बड़े बच्चे हो जाते थे, तो उन्हें अपने धर्म का वो है। हमारे यहाँ पूरी तरह से धार्मिक आजादी। आजादी है, और सबको पता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये है। हाँ, इतना जरूर है कि हम लोगों के यहाँ सब सामूहिक रूप से बैठ के जब खाना खाते हैं, तो हमें कहीं भेदभाव दिखाई नहीं देता कि हिंदू मुस्लिम का। हाँ, हर आदमी अपने आप अपने धर्म को मनाने का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार की आजादी हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का कभी, हमारे डोनर मुस्लिम भी बहुत अच्छे अच्छे डोनर। मैं आपके किरतपुर से ही कुछ मुस्लिम बच्ची हैं, डॉक्टर इरशाद सेठ हैं, डॉक्टर साहब जी, अंसारी। अंसारी, उनकी बेटी जम्मू कश्मीर रहती है, हर साल 15-20 हजार रुपए का सामान भेजती है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो किसी तरह का भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत अच्छा आप लोगों से समाज से काम जब तक चलता रहेगा, भगवान की कृपा है। जब देखिए, नेक नियत मंजिल है, एक चीज बात है, आपने कदम बढ़ाया, लोगों को फायदा हुआ, और मैं तो हर आदमी से यही गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ कर सहयोग करे, ताउन करे, क्योंकि जिस घर में एक बच्चा अपाहिज हो जाता है, उनके माँ बाप के दिल से पूछिए कि उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है, तो उसका दिल तो अपना दर्द होना चाहिए। आप आप जो है ना, मैं आपके यहाँ गुड़ उद्योग का व्यापार होता है, आपके यहाँ टाइल्स का व्यापार होता है, एक ज़ाहिर है आपको चालू की तो ज़रूरत नहीं थी। आपका शुक्र है आप आए मुझे चुनने में, आपका मान बढ़ाया फेसबुक न्यूज़ चैनल का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।